आज है 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गेहूं भंडारण पर सरकार की सख्ती, व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा तय। मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार और सरकारी खरीद के बाद अब सरकार ने थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक अधिकतम 3000 मीट्रिक टन गेहूं भंडारण की सीमा तय की है। एमपी में सरकारी शिक्षक बनने का मौका, प्राइमरी टीचर के 13,089 पदों पर वैकेंसी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने प्रदेश भर के सरकारी स्कूल में 13,089 प्राइमरी शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 6 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। एमपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले बदला सिलेबस, अंग्रेजी अनिवार्य होने से बढ़ी अभ्यर्थियों की चिंता। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षक के 10,150 पदों और अन्य 2,939 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन परीक्षा से ठीक पहले सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब अंग्रेजी विषय अनिवार्य कर दिया है, जबकि पहले संस्कृत का विकल्प होता था। अब बाल विकास को हटाकर साइंस और सोशल साइंस जोड़े गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें 5वीं तक पढ़ाना है, लेकिन सिलेबस 12वीं स्तर का कर दिया गया है। एमपी में रुक रुक कर आफत की बारिश, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, स्कूल बंद। मध्य प्रदेश में मानसून जोर पकड़ चुका है। शुक्रवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। शिवपुरी में 9 घंटे में 1.5 इंच, गुना ग्वालियर में 1.25 इंच और रतलाम, छतरपुर, दतिया समेत कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। छतरपुर, टीकमगढ़ में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ग्वालियर समेत 4 जिलों में डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। इंदौर का ऑक्सीजन बॉक्स बनेगा राला मंडल, 1 किलोमीटर तक निर्माण पर रोक। इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य क्षेत्र को ऑक्सीजन बॉक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में इको सेंसिटिव जोन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आवासीय भूमि उपयोग से जुड़े मापदंडों पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि राला मंडल के 1 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा, ताकि क्षेत्र की हरियाली और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश सरकार भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब एमपी कर्मचारी चयन मंडल साल भर में अलग अलग विभागों की 30 परीक्षाएं नहीं, बल्कि केवल 4 संयुक्त परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, हायर सेकेंडरी और तकनीकी पदों के लिए परीक्षाएं शामिल होंगी। एक जैसी योग्यता वाले पदों को एक परीक्षा में शामिल कर संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। एमपी हाईकोर्ट का सख्त आदेश, अब पुलिस डॉक्टर को घायलों का फोटो लेना होगा अनिवार्य। अब आपराधिक मामलों में पुलिस और डॉक्टर्स के लिए चोट का फोटो लेना अनिवार्य हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने गंभीर चोट के मामलों में पुलिस द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब घायल व्यक्ति की चोट का पुलिस को फोटो लेना ही होगा। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का कायाकल्प, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा गांव। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राजधानी भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में 14 राज्यों के प्रतिनिधि, साथ ही IIT, स्पा और NIT जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञों ने भाग लिया। पहले चरण में 14 राज्यों की 36 पंचायतों को चुना गया, तो महानगरों के आसपास हैं या फिर वो नेशनल हाईवे से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी निवेश की दस्तक, स्पेन की कंपनी सबमर से हुआ MOU। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्पेन यात्रा मध्य प्रदेश के लिए सौगात लेकर आई है। बार्सिलोना की टेक जॉइंट कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के बीच MOU साइन हुआ। यह अनुबंध टिकाऊ डेटा सेंटर, इमर्शन कूलिंग तकनीक और ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री की बातचीत से प्रभावित होकर कंपनी ने कुछ घंटों में ही करार कर लिया।
80% अतिथि शिक्षकों की कट सकती है सैलरी, जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत 80% अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगी है। केवल 20% ही ऐसे हैं जिन्होंने निर्देशों का पालन किया। लोक शिक्षण संचालनालय अब इन पर कार्रवाई करने जा रहा है। ई अटेंडेंस न लगाने पर वेतन काटने की चेतावनी दी गई। शिक्षकों ने इसका विरोध किया। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ई अटेंडेंस अनिवार्य हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लाठीचार्ज के विरोध में करनी सेना का प्रदर्शन, रतलाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरदा और रतलाम में करनी सेना पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को रतलाम में करनी सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रतलाम में भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन करनी सैनिक शांतिपूर्वक रहे। CUET UG काउंसलिंग में 26 जुलाई को जारी होगी मेरिट और रैंक। 6 अगस्त को सीट आवंटन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से संचालित स्नातक व इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। CUET UG में छात्र छात्राएं पंजीयन करवाने में लगे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 21 जुलाई तक आवेदन बुलवाए हैं। पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों की मेरिट और रैंक बनाई जाएगी। इसके आधार पर विद्यार्थी चॉइस फिलिंग के माध्यम से पसंदीदा पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक PG की तरह UG की काउंसलिंग भी ऑनलाइन रखेंगे। उज्जैन का स्वच्छता मॉडल अब काशी और हरिद्वार में तीर्थ नगरों के लिए केस स्टडी बनेगा। भारत के 4 प्रमुख महाकुंभ नगरों में शुमार उज्जैन सुपर स्वच्छता लीग में स्थान हासिल कर न केवल इंदौर की बराबरी कराया है, बल्कि अब वो नासिक, हरिद्वार, वाराणसी जैसे तीर्थ नगरों के लिए एक अनुकरणीय केस स्टडी बन गया। ये सम्मान प्रशासनिक दूरदर्शिता, तकनीकी एकीकरण और जनसहयोग की त्रिवेणी से संभव हुआ। आयुर्वेद में आय का कमाल, अब बताएगा कौन सी दवा करेगी असर। भोपाल के पंडित कुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद अस्पताल में अब मरीजों का इलाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। ये प्रदेश का पहला आयुर्वेद हॉस्पिटल होगा जहां AI बताएगा कि किस बीमारी में कौन सी आयुर्वेदिक दवा और योग सबसे अधिक असरदार होंगे। अत्याधुनिक मशीन की मदद से मरीजों का हेल्थ प्लान और इलाज गाइडलाइन तैयार की जाएगी। इससे इलाज न केवल सटीक होगा, बल्कि मरीज को जल्दी राहत भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में अगस्त से प्रीपेड बिजली व्यवस्था शुरू। पहले चरण में सरकारी ऑफिस, उसके बाद आम उपभोक्ताओं को इस मोड पर किया जाएगा शिफ्ट। मध्य प्रदेश में अगस्त 2025 से प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाएगी। पहले चरण में सरकारी ऑफिस, इसके बाद आम उपभोक्ता को प्रीपेड बिजली प्रणाली मोड पर शिफ्ट किया जाएगा। बिजली कंपनीज ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी और आम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रीपेड मोड की व्यवस्था अलग अलग रहेगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार अगस्त में कंपनी क्षेत्र में आने वाले मालवा निमाड़ के 10,000 सरकारी कार्यालयों को प्रीपेड बिजली दी जाएगी। MP में मात्र 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, गरीबों को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में जरूरतमंदों को अब मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। दीनदयाल रसोई योजना 51 जिला मुख्यालयों के 151 रसोई केंद्रों के माध्यम से संचालित है। इसमें 166 स्थायी और 25 चलित रसोई केंद्र हैं। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के सिलसिले में जरूरतमंद परिवारों की सुविधा को देखते हुए ठहरने और भोजन व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। MP में गड्ढों को लेकर गरमाई सियासत। जीतू पटवारी बोले, मंत्री को जल समाधि ले लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सड़कों में हो रहे गड्ढों को लेकर सियासत गरमा गई। PCC चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गड्ढों में सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। मंत्री को जल समाधि ले लेनी चाहिए या फिर कुछ स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। जीतू पटवारी ने बताया कि विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस का 2 दिनों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें सरकार के द्वारा किए गए 52 घपलों पर चर्चा होगी। ऑरेंज लाइन में बनेंगे 8 स्टेशन, 20 भूस्वामियों को नोटिस जारी। MP के भोपाल शहर में मेट्रो की पुल बोगदा ऐशबाग से करोड़ चौराहा तक ऑरेंज लाइन पार्ट 2 की लाइन के लिए जिला प्रशासन ने 2.70 हेक्टेयर जमीन फ्रीज कर दी है। इनसे जुड़े 20 भूस्वामियों को नोटिस दिया गया। जमीन की क्रय विक्रय निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। संबंधित जमीन मालिकों को 60 दिन में अपना पक्ष रखना होगा। सुलभ कॉम्प्लेक्स का शुल्क बढ़ाने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बोले, इससे सस्ता दीनदयाल रसोई का खाना। राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स का शुल्क बढ़ा दिया गया है। 6 की जगह अब 10 रुपए वसूला जाएगा। सुलभ कॉम्प्लेक्स के शुल्क बढ़ाने को लेकर कांग्रेसियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में खाना मिल रहा है। दूसरी ओर टॉयलेट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 6 महीने में 11,000 सर्पदंश, हर दिन 125 लोगों को डस रहे सांप। मध्य प्रदेश में बारिश के साथ सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। वर्ष 2024-25 की 108 एम्बुलेंस सेवा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से जून तक 11,000 से ज्यादा लोगों को सांप ने काटा है, जिससे जून महीने में ही 4,205 मामले सामने आए। यानी हर दिन औसतन 125 लोग सर्पदंश का शिकार बन रहे हैं। सबसे ज्यादा केस सागर, रीवा, बैतूल, छतरपुर, जबलपुर, कटनी जिलों से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में आएगी टेक क्रांति, स्पेन की दिग्गज कंपनी सबमर करेगी निवेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन के बार्सिलोना में छा गए। उनका अंदाज और उनकी बातों ने यहां की टेक जॉइंट कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज प्रबंधन को इतना प्रभावित किया कि उसने सीएम डॉक्टर यादव के कुछ घंटे पहले हुए दौरे के बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। यह एमओयू मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और सबमर के बीच हुआ। बुरहानपुर के बड़गांव में बढ़ता जा रहा डायरिया का प्रकोप, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 24, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बड़गांव माफी में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। गांव में 15 जुलाई को उल्टी दस्त के मरीज बढ़ने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। जांच के दौरान पहले 15 मरीज सामने आए थे। इसके बाद 2 दिन में 9 और मरीज सामने आए हैं। विधायक कुशा ठाकुर ने कहा, धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के अंगों को काट देना चाहिए। भाजपा विधायक कुशा ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट के आरोपी छांगुर बाबा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपियों के हाथ, पैर व निजी अंगों को काट देना चाहिए। सख्त सजा मिलेगी तो भविष्य में इस तरह का अपराध करने का दुस्साहस लोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि छांगुर जैसे लोग शरीयत मानते हैं तो सजा भी उसके अनुसार ही मिलनी चाहिए। जब तक इस तरह की सख्त सजा नहीं दी जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। पेश टाइगर रिजर्व में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़ बाग, 40 फीट लंबा स्टैच्यू स्थानीय कलाकारों की देन। मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित पेश टाइगर रिजर्व में दुनिया का सबसे बड़ा बाघ का स्टैच्यू बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि यह स्टैच्यू लोहे के कबाड़ से तैयार किया जा रहा है। करीब 40 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा ये बाघ स्थानीय कलाकारों के द्वारा देसी तकनीक और रचनात्मकता से बनाया जा रहा है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन को भी नया आयाम देगी। मध्य प्रदेश का श्योपुर बना पहला जिला जहां 2 राहगीरों को मिला 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार। कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा ही नेक काम किया श्योपुर जिले के 2 युवाओं ने, जो हादसे के शिकार घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर न केवल उनकी जान बचा पाए बल्कि राहगीर योजना के पहले पुरस्कार विजेता भी बन गए। श्योपुर निवासी मुकेश मीणा और उदयभान सिंह रावत को उनके साहसिक कार्य के लिए 25-25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।